हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा जो सब्जेक्ट था वो था एम ए इको 503। ये हमारा सब्जेक्ट का कोड है। इसका चैप्टर फर्स्ट में करा चुकी थी। हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं जो है नेशनल इनकम एंड इंडियन इकोनॉमी। उसी में हम चैप्टर का पार्ट 6 कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे थे कि क्या क्या मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए। फर्स्ट मेथड जो आपका प्रोडक्ट मेथड है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। देखो, जो हमारा मेथड का नाम है उसी से समझ में आ रहा है इनकम मेथड। मतलब ये मेथड, हमारा जो प्रोडक्ट मेथड था वो किस पे फोकस करता था कि जो क्या वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुए, ठीक है, आउटपुट पे। लेकिन ये किस पे फोकस कर रहा है? इनकम मेथड पे। तो ये किस चीज़ को कंसिडर करता है? जो भी हमारी इनकम अर्न की जा रही है बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उस पर ये आपका मेथड फोकस करता है। देखो क्या क्या हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड, आपका लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है। ये सब कुछ हमारे मेथड होते हैं, ठीक है। सॉरी, फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं जिस पे लैंड पे क्या मिलता है, लेबर पे, कैपिटल पे, ठीक है। रेंट, लेबर को आपकी वेजेस मिलेंगी, इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पर प्रॉफिट, मुनाफा, ठीक है। तो इनका मेथड आपका वो मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। हम इसमें सम अप करते हैं फैक्टर इनकम जो भी किन के द्वारा अर्न की जा रही, इंडिविजुअल्स या फर्म के द्वारा इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, जो आपका 1 साल का होता है। अब चलो हम इसमें स्टेप्स देख लेते हैं, क्या क्या आपके स्टेप है कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम को। तो देखो, फर्स्ट जो चीज़ करनी है वो तो क्या करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है और सम अप करना है फैक्टर इनकम को। पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर इनकम है, फिर उनको सम अप करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप इसमें यही है। पहले स्टेप में क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और आपका सम अप करते हैं और फैक्टर इनकम्स, ठीक है। तो कौन कौन सी देखो आपकी फैक्टर इनकम हो सकती है। फर्स्ट आपका है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या आ सकती है, इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ सकती है, देखो उनकी वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। कैश भी और कुछ इन काइंड उनको बेनिफिट्स मिल रहा है वो इसमें आ जाएंगे। या कोई उनका जो है एम्प्लॉयर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन किस किस में कर सकता है एम्प्लॉयर, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, देखो उनके पीएफ अकाउंट में कर सकता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कर सकता है, ठीक है, ग्रेचुइटी में, ठीक है, या सोशल सिक्योरिटी में, वो सब कुछ इसमें आपका आ जाता है। तो पहला तो जो है आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है, जिसमें भी वेजेस एंड सैलरी आ रही है या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आ रहा है उनके प्रोविडेंट फंड में, उनकी ग्रेचुइटी में। इधर पे ई नहीं आएगा, ग्रेचुइटी की आपकी स्पेलिंग होगी ए टी वाई, ठीक है। ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया उनके इस चीज़ में, ये आपके कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ गया। सेकंड आपका आता है इसमें, देखो जो आपका बी पॉइंट है वो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज ओ एस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो आपको क्या क्या आ जाता है, जो आपका रेंट अगर कुछ रिसीव किया है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, ठीक है, जो भूमि का मालिक होगा उसके द्वारा जो रेंट रिसीव किया गया वो इसमें आएगा। जो भी आपका प्रॉफिट्स हो गया और प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा आपका।
ठीक है, या कोई भी जो मतलब इंटरेस्ट अर्न किया गया है इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के द्वारा इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट अर्न बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड जो इसमें हो सकती है वो है आपकी मिक्स्ड इनकम। मिक्स इनकम में आपकी कौन सी इनकम आती है? जो इनकम अर्न की जा रही है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के द्वारा, फार्मर है, छोटे ट्रेडर्स है, या कोई फ्रीलांसर्स है, उनके द्वारा वो मिक्स इनकम में आती है। ठीक है, जो भी आपकी इनकम अर्न की जा रही है बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है, वो आपकी आ जाती है मिक्स इनकम में। जिसमें भी कौन कौन आ सकता है? आपके फार्मर्स, ठीक है, स्मॉल ट्रेडर्स, ये सब कुछ। ठीक है, अब उसमें हमें क्या ऐड कर देना जब ये हो जाएगा? ठीक है, पहला स्टेप तो हमारा ये है कि आइडेंटिफाई सम अप करो फैक्टर इनकम का। फिर दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? जो ये आ जाता है इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? हम इसमें ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम जो हमारी हो रही है अब्रॉड से, फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम NFIE से डिनोट करते हैं। अब देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का भी फॉर्मूला होता है। उसके लिए हमें क्या करना है? इनकम जो अर्न की है हमारे रेजिडेंट्स ने अब्रॉड से, और जो इनकम अर्न की गई फॉरनर्स के द्वारा हमारी डोमेस्टिक कंट्री से, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाके हमारी नेट फैक्टर इनकम आती है अब्रॉड से। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? जो भी इनकम अर्न की गई है बाय रेजिडेंट्स, ठीक है, जो हमारे देश का नागरिक है उनके द्वारा फ्रॉम अब्रॉड से, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे। क्योंकि भाई अगर फॉरेनर यहाँ से कुछ इनकम अर्न कर रहे हो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से, तो वो तो अपने देश की नेशनल इनकम में ऐड करेंगे ना, इसलिए उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सी बात है, इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ना, विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो इससे हमारी आ जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो देखो आपका जो फाइनल कैलकुलेशन होगा जिसमें हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। सिंपल, इसके लिए क्या आ जाएगा? जो हमारा कॉम्पेंसेशन था एम्प्लॉय का वो ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड हो जाएगा, मिक्स्ड इनकम ऐड होगी, और प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। तो इनकम मेथड से हमारा नेशनल इनकम ऐसे कैलकुलेट होगा। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट जो मेथड है उसको एक्सप्लेन करेंगे।